राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब में शुरू हो गई है और इसके साथ ही उस पर सियासत भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी कल हरमंदिर साहब पहुंचे थे, दरबार साहब पहुंचे थे और आज फतेहगढ़ साहब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। और एक बार फिर उनके निशाने पे बीजेपी और आरएसएस। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जात और धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाती है। हमारे साथ आरपी सिंह जी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। राहुल गांधी का पंजाब दौरा और जिस तरह से कल से उन्होंने शुरुआत की और आज निशाने पे वही फिर बीजेपी और आरएसएस। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा और पंजाब और सिखों का कोई संदर्भ नहीं है। सही मैंने में भारत जोड़ो यात्रा है। वो अमृतसर गए, हरमंदिर साहब गए, दरबार साहब गए, मत्था देखा। वहीं बाहर आकर अकाल तख्त साहब था उसी कॉम्प्लेक्स में। वो आते अकाल तख्त पे आकर कहते कि मैं अपनी दादी, अपने पिता, अपने चाचा की गलतियों का माफ़ी मांगने आया हूँ। जो उन्होंने कत्लेआम सिखों का कराया उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ, और जो सज़ा अकाल तख्त लगाना चाहे मुझे सज़ा लगाए, मैं सज़ा लेने को तैयार हूँ। तो उसका कोई महने होता। उनकी दादी ने और उनके चाचा संजय गांधी ने मिलकर हजारों सिख बच्चे मरवा दिए। जो रिकॉर्ड पे है वो 25,000 का तो रिकॉर्ड है, बाकी तो रिकॉर्ड ही नहीं है। बच्चों का पता ही नहीं कहाँ गए। उसके बाद दिल्ली के अंदर हजारों सिख मरवा दिए टार डाल डालकर। तो जो 1980 से लेकर 90 तक हजारों सिख मरवाए, उसकी आज तक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। आप गए थे तो आप कहते कि हमसे गलती हो गई, और वहाँ तो अकाल तख्त पे तो बड़े बड़े लोग आकर अपनी गलती मान चुके हैं और उनको सजा लगती है, सजा भुगतते हैं। महाराजा रणजीत सिंह भी आए थे, गलती मानी, सजा लगी, सजा भुगती उन्होंने। और हमारे यहाँ कोई फांसी की सजा नहीं होती, वो तो गुरु घर की सेवा की सजा होती है। यहाँ जो सजा अकाल तख्त सब तय करते, परंतु उनका ऐसा मंशा नहीं है। उनको तो राजनीति करनी है और सिखों को आतंकवादी पेश कर सिखों को दैत्य बनाकर मेजॉरिटी वोट लेने की जो राजनीति कांग्रेस ने करी, सबको जानकारी में है। जीबीएस सिद्धू की किताब जो खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी है, उसमें बड़ा स्पष्ट वो लिखते हैं कि कॉन्स्पिरेसी का पार्ट 1 था कि हम किस प्रकार से गोल्डन टेम्पल में, दरबार साहब में घुसेंगे और वहाँ पर हमला करेंगे, काल तक तोड़ेंगे। पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था। और पार्ट 2 भी पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था, जो दिल्ली के अंदर 84 हुई। वो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई बीच में, परंतु अगर ना भी होती तब भी इन्होंने वो करना था, ये तो तय था। अब इस प्रकार की पार्टी दूसरों पर आरोप लगाए, दूसरों पर आक्षेप लगाए, समझ नहीं आता। असल में क्या है कि अच्छा होता राहुल गांधी के जो इन दोनों सलाहकार हैं, उनमें से कोई सलाहकार उनको सलाह देता कि चलिए हम माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि ग्रस्त किस बात से हैं, जो उनके सलाहकार एक सैम प्रदोदा ने कहा था, हुआ तो हुआ। तो अगर ये मानसिकता है, हुआ तो हुआ, अगर हमने 84 की तो की, हमने सिखों को मारा तो मारा, हमने सिखों को आतंकवादी बनाकर पेश किया तो किया, हमने वोट बैंक की राजनीति के लिए सिखों को दैत्य बनाया तो बनाया। ये हुआ तो हुआ जो वाला मामला है, ये उस सोच से निकले लोग हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग पुराने जख्म को कुरेद कर, राहुल गांधी तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन बीजेपी बार बार 84 दंगों का नाम लेकर पुराने जख्म कुरेदती है और उस पर सियासत करने का आरोप आप लोगों पे लगता है। जगदीश टाइटलर को इस पूरी यात्रा के अंदर हिस्सेदारी देने की बात हमने तो नहीं करी थी। वो तो अगर सिखों ने हल्ला नहीं किया तो हिस्सेदार था। कमलनाथ इस यात्रा में हिस्सेदार था नहीं था। ये दोनों लोग दोषी हैं 84 के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। और आज तक कांग्रेस ने कभी इसको चैलेंज भी नहीं किया। जख्म तो हमारे वो कुरेदते हैं जब जगदीश टाइटलर और कमलनाथ को लाते हैं। क्या कभी एक बार भी राहुल गांधी ने कहा कि जगदीश टाइटलर दोषी है और उसको हम पार्टी से बाहर निकालते हैं, बाहर का रास्ता निकालते हैं? क्या एक बार भी बोला कि कमलनाथ दोषी है, हम उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं? कभी एक बार नहीं बोला। जो लोगों की ओपनली सिखों की किलिंग में हिस्सेदारी है, क्यों ये डरते हैं जगदीश टाइटलर से? कोई जगदीश टाइटलर ने कहा था कि मैं राजीव गांधी के साथ 1984 जब हो रही थी यहाँ पर दिल्ली में, तो मैं दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा था, दिखा रहा था उनको कहाँ पे क्या क्या हुआ। ये उनका स्टिंग वीडियो है। आज तक उन्होंने डिनाई नहीं किया। इसके बावजूद क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ ऐसा मामला है जिससे दबाव में है, जिसके कारण से ये स्पष्ट होता है कि ये भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए जब तक मैं रहूँगा, मैं अपना उदाहरण देता, जब तक मैं रहूँगा मैं लड़ूंगा, मेरे बाद मेरे बच्चे लड़ाई लड़ेंगे। हम ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, देश की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या करेंगे? लड़ाई कानूनी, आप पीछे भी आप बता रहे थे कि कानूनी जो रास्ता है इसमें आप जाएंगे, नए तरह से एविडेंस सामने लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बंदूक की लड़ाई तो लड़ने से हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
जस्टिस जिंगरा कमेटी तो रैप अप हो गई थी। मैं और मेरे साथ जो बाकी साथी हैं मिलकर राष्ट्रपति से मिलने गए, तो जाकर जस्टिस जिंगरा कमेटी वापस आई, उससे रिपोर्ट सबमिट करी है। अब उसका एटीआर सरकार फाइल करे, एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार ने क्या की है उसको फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि एटीआर के आधार पर ये जानकारी बाहर आएगी। कोई जस्टिस जिंगरा जो कह रहे हैं कि जो उन्होंने नाम लिया, 3 नाम लिए, जिसमें उन्होंने एक जस्टिस बल का नाम लिया, एक शूरवीर सिंह एसीपी का नाम लिया, और एक ये कहा कि इसके पीछे कोई इनविजिबल एक अदृश्य हाथ था। अरे 2 नाम तो आपने ले दिया, वो अदृश्य हाथ कौन था वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए। सरकार उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करे अपनी कि उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया। वो आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे या क्या परस्यू कर रहे हैं आने वाले समय में आप? मेरी पहले भी चिट्ठी गई थी 2020 के अंदर, इस मामले में सरकार का उसका जवाब भी आया था। जून 2020 के अंदर चिट्ठी गई थी, बीच में कोरोना के चलते सब मामला रुकना पड़ा। सरकार का जवाब भी आया कि इस पे काम हो रहा है, और मैं उस समय के जो सरकार के एसआईटी के जो हेड थे उनसे भी मिला था। मैं यहाँ खान मार्केट में जाकर बात भी करी थी उनसे, और उन्होंने कहा था कि हम अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। अब मैं चिट्ठी आज फिर एक माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को लिख रहा हूँ, जिसमें निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि कृपा कर कर आप अपनी एटीआर अगली जो सुनवाई है इसकी, उसमें एटीआर फाइल करें। ये तो हमें फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई सरकार का काम अपनी जगह है, मेरा पार्टी के नाते से और सिख होने के काम अपनी जगह। और यही नहीं, मैं जगदीश टाइटलर का मामला भी अब सीरियसली फॉलो हो रहा है पूरा। और जगदीश टाइटलर ये जो बार बार झूठ बोलता है कि मेरे ऊपर मामला नहीं है, अगली तारीख मार्च के अंदर है, सीबीआई को अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है। और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि सरकार सीबीआई के माध्यम से जो ठीक रिपोर्ट है वो फाइल करेगी। जो विटनेसेस के जो वीडियो रिकॉर्ड होने हैं, जो विदेश में जाकर उनके एविडेंस रिकॉर्ड होने वो, और जो जिस व्यक्ति ने उनको विदेश भेजा इनकी विटनेसेस को, और टाइटलर के कहने पर भेजा और पैसे दिए उन विटनेसेस को, और टाइटलर के कहने पर उनको वहाँ सेटल किया, वो भी आज सरकारी गवाह बन चुके हैं। वो अभिषेक वर्मा है, वो भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। उनका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है, और अपेक्षा करें कि सरकार उसके आधार पर भी अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी, और अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट इन तथ्यों के आधार पर टाइटलर को भी सजा सुनाएगी। मतलब दोनों ही, एक तो जस्टिस झिंगरा कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो एटीआर आना है उसको लेके गृह मंत्री को आप चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जो तमाम एविडेंस आए हैं उसको लेकर भी सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसको लेकर आगे लीगली परस्यू करेगी। दोनों मामले अलग अलग कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिसमें जस्टिस झिंगरा की एटीआर फाइल करने की हमने निवेदन करके मैं उस केस में इंटरव्यूनर हूँ। एक मामला सीबीआई कोर्ट के अंदर है टाइटलर वाला, उसमें सीबीआई को कहा गया है कि अगले 3 महीने के अंदर उनको अपने जो विटनेसेस के रिकॉर्ड लाकर, कोई विटनेसेस विदेश में हैं जिनको टाइटलर ने अभिषेक वर्मा के थ्रू बाहर भेजा था, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। क्योंकि अभिषेक वर्मा अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, वो अपनी जानकारी सारी दे चुके हैं, कह चुके हैं कि हाँ मेरे से टाइटलर ने बाहर भिजवाए थे, और टाइटलर ने उसको चैलेंज किया। तो पॉलीग्राफी टेस्ट सरकार ने कहा इनका कोर्ट ने कहा इनका पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। टाइटलर ने उसको रुकवाने की कोशिश की, उसका तो पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया। अपेक्षा है कि वो शिकंजा भी कसा जाए। कोई सज्जन कुमार और टाइटलर और कमलनाथ, ये 3 दोषी अभी जिंदा हैं जो की लोग थे पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरी प्लानिंग बनाने के अंदर और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के अंदर। अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने जांच एजेंसी के माध्यम से कोशिश कर कर सज्जन कुमार को जेल कराई है, वैसे इन दोनों को भी जेल के पीछे भेजेंगे तो सिखों के जख्म के ऊपर एक बड़ी राहत होगी। धन्यवाद। तो बड़ी बात कह रहे हैं आरपी सिंह जी कि आने वाले समय में वो गृह मंत्री को पत्र लिखने जा रहे हैं, जिसमें ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो एटीआर सामने आना है उस एटीआर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का हरमंदिर साहब जाना, दरबार साहब जाना, लेकिन अकाल तख्त नहीं जाना, माफ़ी नहीं मांगना, उसको एक बड़ी बात बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये सिखों के जो जख्म है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी कुरेदती है बार बार जब ऐसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।